जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। अपडेट ये आ चुकी है कि किसान जो हैं वो अपनी सम्मान निधि योजना पाते हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं धोखा भी किया जा रहा है किसानों के साथ। तो उसकी जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम आपको अच्छी प्रकार से क्लियर करेंगे। हजारों किसान ऐसे हैं, हर ज़िले में मिलेंगे, जो इस योजना से वंचित हो चुके हैं, यानी कि इस योजना का लाभ ही नहीं ले पाएंगे। उनके नाम ज़मीन भी है, फिर भी उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। बहुत सारे किसान हैं जो इस योजना से बाहर हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी अपडेट हम आपको देंगे, किन किन किसानों को पेंशन मिलेगी और किन किन को नहीं मिलेगी, वो सारी अपडेट यहाँ पे देंगे। फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म रद्द हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है वो सामने आ चुका है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान पेंशन योजना, बड़ी अपडेट। नए नियम लागू हो चुके हैं, किसानों के साथ हुआ धोखा, हजारों किसान योजना से बाहर, इनकी होगी पेंशन बंद। तो सब ये मामला क्या है, तो इसको देखते हैं और समझते हैं पूरी अपडेट को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आई है, लेटेस्ट अपडेट वो देखो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों का पेंच, नए किसान लाभ से वंचित, 2019 से पहले भूमि मालिक होने की शर्त बनी बाधा। इसका मतलब क्या हुआ? नए नियम लागू हो चुके हैं। जो ऐसे किसान हैं जो 2019 से पहले के किसान हैं, यानी कि भाई जिनकी ज़मीन 2019 से पहले उनके नाम थी, उनको तो मिल रहा है इस पेंशन योजना का लाभ, बिल्कुल साफ। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब नई ज़मीन खरीदी है 2019 के बाद में। जैसे मान लो 2020 में उन्होंने ज़मीन खरीदी है, तो वो ज़मीन के मालिक बने हैं। ज़मीन के मालिक कब बने हैं साहब? 2020 में। तो उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, उनके फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये मामला सामने आ चुका है। अब कुछ कंडीशन ऐसे भी होती हैं कि साहब पिताजी हैं वो अपने बेटे बेटों के नाम जीते जी करना चाहता है कि ले भाई पेंशन मिल जाएगी, इनके नाम करवा दें। तो उनको अगर 2019 से पहले नाम करवा रखी है तब तो मिल जाएगी, और 2019 के बाद में अगर वो नाम करवाता है, जैसे अब 2022 में 23 में वो नाम करवा दिया कि ले भाई अपने बेटे बेटे के नाम से पैसे मिलते रहेंगे, इनको इनकी ज़मीन नाम करवा देते हैं, इनकी अलग हो जाएगी अपनी अलग है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जिनको मिल रहा है उनको तो मिलता ही रहेगा भाई, उनकी तो बंद नहीं हो रही है, लेकिन फॉर्म नए नहीं भरे जा रहे हैं। ये बात सामने आ रही है। देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों का पेच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नियमों का पेच किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। झुंझुनू जिले में हजारों किसान योजना से बाहर हो चुके हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नियम के अनुसार केवल वही किसान इस योजना के तहत पात्र हैं जो वर्ष 2019 से पहले से भूमि के मालिक या किसान के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यानी कि 2019 में जिनकी ज़मीन है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके नाम से, जिसके भी नाम से वो 2019 में भूमि दर्ज है रिकॉर्ड में, उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनको पेंशन मिल रही है साहब। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन और देखते हैं। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना साहब? बिल्कुल। अब देखो, इस नियम के चलते 2019 के बाद में बने नए किसान परिवार जिनके पास अपनी ज़मीन होते हुए भी इस योजना के लाभ से वंचित रह रहे हैं, यानी कि साहब 2019 के बाद में जो किसान बने हैं ना, नए किसान, उनके ज़मीन तो नाम है लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। किसानों के परिवारों में संपत्ति का बंटवारा एक आम बात है भाई। जो किसान है उसका ज़मीन का बंटवारा होगा, ये एक आम बात है। बेटे जितने हैं उनके नाम होगी। जैसे मान लो एक पिता है, एक पिता के 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों की आधी आधी हो जाएगी साहब, बिल्कुल। तो ये तो आम बात है। इस प्रक्रिया में बेटे और बेटियों को भूमि का हिस्सा मिलता है। चाहे वो बेटी भी ऐसी है कोई जो अपना हिस्सा लेना चाहती है तो वो ले सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन बेटियां नहीं लेती हैं। बेटी क्यों नहीं लेती है? कि अपन पीर चाहे
आप पीर में जावांगा, पीर वाला अपन मान तान करेंगे, अपनो मान सम्मान करेंगे, अपन बुलावेंगा, पीर का रूख देखाएंगा, मिलावांगा गाँव बस्ती से, ज़मीन को लेर के करांगा। ऐसे होती है तो वो नहीं लेती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कुछ बेटियां ले लेती हैं, कुछ बेटियां ले लेती हैं कि नहीं मेरे को तो मेरी ज़मीन ही चाहिए, तो फिर वो ज़मीन ले लेती हैं अपनी, तो वो ले भी सकती हैं। इससे नए खातेदार अस्तित्व में आते हैं, यानी कि जो बेटा और बेटी है वो अपनी ज़मीन खुद के नाम करवाएगा उसका पिताजी, तो नया किसान बनेगा, फिर वो खातेदार अस्तित्व में आएगा, खाता बटेगा उसका अलग। विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की गाइडलाइन नए किसानों को पात्र नहीं मानती है, कि जो 2019 के बाद के जो किसान बने हैं उनको ये नई नियम के अनुसार योजना पात्र नहीं है वो योजना के। ठीक है साहब, 2020 में आप बने हो किसान, 2019 में तो थे ही नहीं, अब बने हो तुम तो नए बने हो, 2025 में तुम्हारे नाम हुई है ज़मीन, तो हम आपको पेंशन नहीं देंगे, आपका फॉर्म रद्द करेंगे। ये है। झुंझुनू जिले की ही बात करें तो यहाँ हजारों ऐसे किसान परिवार हैं जिनके नाम पर खेती की ज़मीन तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता राशि है वो नहीं मिल पा रही है। और अब तो 9,000 होगा साहब। 9,000 कैसे हुए साहब? भाई देखो 6,000 रुपये तो मोदी सरकार देती है, ठीक है साहब, और 3,000 रुपये राज्य सरकार देती है, ये राज्य सरकार देती है, तो 9,000 हो गए भाई। 2,000 की किस्त मोदी देगा और 1,000 की किस्त राज्य सरकार देगी। राजस्थान में बात करा तो भजन सरकार देगी, अलग अलग देती है सब। तो ऐसे 3,000 रुपये की किस्त आती है, 3,000 फिर 3,000 फिर 3,000, साल में 3 किस्त आएंगी तो टोटल 9,000 रुपये हो गए। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब आगे जो अपडेट है उसको देखो। अगली जो अपडेट है उसके ऊपर बात करें तो देखो, नियमों को कारण किसानों को हो रही है परेशानी। जो नए नियम बने हैं इनके कारण किसानों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उनका तो फॉर्म रद्द हो जाता है साहब। इस नियम के कारण हाल ही में बने जो छोटे किसान हैं वो परिवार इस महत्वपूर्ण योजना से बाहर हो गए हैं, जबकि 2019 से पहले के जो बड़े किसान हैं, संपन्न किसान हैं, वो आज भी इसका लाभ उठा रहे हैं। जो 2019 के पहले के हैं जिनके ज़मीन नाम है वो तो आज भी योजना का लाभ ले रहे हैं साहब, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। और कई किसानों ने नियमों की जटिलता को देखते हुए अपने बच्चों के नाम ज़मीन का बंटवारा भी करा दिया ताकि वे इस योजना के लिए पात्र हो सकें। लेकिन जब ऐसे नियम किसान आवेदन करते हैं, ऐसे नए किसान जब आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन नियमों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे तो ऐसे हैं पिता जो अपने बेटों के नाम करा दिए कि ले भाई तेरे को भी ये किसान सम्मान निधि के पैसे मिल जाएंगे तो तेरी नाम करवा देता हूँ, तेरी ज़मीन तेरे करवा देता हूँ ऐसे। लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म रद्द हो जाता है। वो इस वजह से रद्द होता है कि तुम नए किसान बने हो, तुमको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में केवल उन्हीं नए किसानों को पात्रता दी गई है जो वारिस के तौर पर भूमि स्वामित्व में आए हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी पिता की मौत के बाद उसकी ज़मीन उसके बेटे को मिलती है तो वह पुत्र किसान सम्मान निधि का पात्र होगा। ये बात हो गई ना। लेकिन यदि कोई पिता जिंदा रहते हुए अपनी ज़मीन अपने बेटे को देता है तो उस पुत्र को नया किसान मानते हुए अपात्र घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद में तो वो ज़मीन उसके बेटे को मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको फिर मिलेगा, इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अगर वो पिता जिंदा है और जिंदा रहते हुए ही अपने बेटों को दे रहा है 2020 में, 21, 22, 23, 24, 25 में, 26 में, 27 में, तो फिर उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर वो 2019 में ही अपने बेटों के नाम करा चुका है तब तो मिल जाएगा। अगर वो अब करवा रहा है, खुद भी जिंदा है और बेटों के नाम ज़मीन करवा देता है कि ले भाई थारी न्यारी कर लो, बांट लो, अपना बंटवारा कर लो, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखो, विवाहित महिलाओं के मामलों में भी स्थिति उलझी हुई है। जब तक वे अपने पिता की भूमि पर अपना हक त्याग नहीं करती तब तक वे राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार बनी रहती हैं, लेकिन इस योजना के तहत उन्हें भी पात्र नहीं माना जाता है। और महिलाओं को तो माना ही नहीं जा रहा है। जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है विवाहित महिलाओं को? उनको जो पीहर की ज़मीन है उसमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि भाई ये तो अपने पीहर की ज़मीन को कैसे लेगी, ये तो हक त्याग तो अभी तो हुआ ही नहीं इसका, और वैसे भी इसको तो हक त्याग ही करना है, इसकी ज़मीन तो रहनी भी नहीं है पीहर में, तो ये तो खुद तो लेगी नहीं, अपने भाइयों को, अपने जो भी भतीजे हैं, भाई बुआ है तो वो उनको ही देगी ये
तो इसलिए उनको तो पीहर की ज़मीन के लिए तो योजना का लाभ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर जो महिला ससुराल में आ चुकी है और ससुराल में उसके नाम है ज़मीन 2019 से पहले, तो फिर उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। 6 वर्षों से गुहार लगा रहे किसान सरकार से संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस नियम का संशोधन होना चाहिए। योजना से वंचित किसान पिछले 6 सालों में कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके आवेदन नियमों की कठोरता के कारण खारिज कर दिए जाते हैं। अब इन किसानों की मांग है कि सरकार को इस योजना की गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करना चाहिए, ताकि 2019 के बाद में जो नए किसान परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सके और उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। ये चीज़ें हैं भाई कि भाई जो अब इस नियम को बदलना चाहिए सरकार को, ये नियम गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो किसान है जिसके नाम ज़मीन है उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और ये मोदी जी से भी गुहार लगाई जा रही है कि मोदी जी इसको थोड़ा नियमों को बदलो। आप जो किसान हैं जिनके नाम ज़मीन है उनको तो आप दो भाई, कम से कम ये 6-6 हज़ार रुपये केंद्र सरकार दे रही है साल के, तो ये तो मिलने चाहिए कम से कम, समझ रहे हो। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब इसमें अपने को क्या चीज़ पता चली कि ऐसे किसान जो 2019 के बाद में बने हैं नए किसान, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। दूसरी कंडीशन, उनका तो होगा जिसके पिता नहीं हैं, यानी पिता मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जगह तो भाई बेटे को मिलेगी ज़मीन, तो उसका तो फॉर्म होगा सबमिट, उसको तो मिलेगा इस योजना का लाभ, बाकी को नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जिनको मिल रही है पेंशन, जिनको मिल रही है उनको तो मिलती ही रहेगी, मिल रही है उनको मिलती ही रहेगी, मिलती ही रहेगी। उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो नए आवेदन करेंगे ना उनके लिए समस्या आ रही है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। टेलीग्राम के ऊपर कोई भी सरकारी योजना की अपडेट हो, कोई नोटिफिकेशन हो, वो सीधा डाल दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा के ऊपर भी आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित अपडेट उपलब्ध करवाई जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।